सो ये गाइस दिस इज विशाल गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम हाई कोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी कल आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप थोड़ा सा रिवाइज करके आना। सो चलिए बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से हाई कोर्ट के बारे में। सो हाई कोर्ट में आपको बेसिकली दो आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं, एक 214 और एक 226। ये दो आर्टिकल्स याद रखने हैं बेसिकली, और आर्टिकल्स वाइज बाकी कॉन्सेप्ट तो मैं पूरा आपको अभी बताऊंगा। सो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो पोस्ट था, सुप्रीम कोर्ट की अगर पोस्ट था वो कहाँ से लाया गया था? यूएसए से लाया गया था। वहीं पे अगर हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो हाई कोर्ट कहाँ से लाया गया था? हाई कोर्ट बेसिकली इंडिया का ही है, जो कि 1935 में अंग्रेजों ने लाया था। 1935 में ये स्टार्ट हुआ था। अब 1935 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन हाई कोर्ट एक्ट आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि हाई कोर्ट जो एक्ट था वो 1861 में लाया गया था। सर आप बोल रहे हो कि हाई कोर्ट स्टार्ट हुआ 1935 में, लेकिन हाई कोर्ट एक्ट लाया गया 1961 में। तो जब हाई कोर्ट एक्ट लाया गया था 1961 में, तो ये मात्र केवल 3 हाई कोर्ट उस समय हुआ करते थे। 3 हाई कोर्ट थे। कौन कौन हाई कोर्ट थे? तो एक था मद्रास में, एक था कलकत्ता में और एक था बम्बई में। ये 3 हाई कोर्ट हुआ करते थे 1861 में। और फिर उसके बाद 1861 में जो ये 3 थे हाई कोर्ट बेसिकली अगर सिस्टमेटिक ढंग से अगर हम बात करते हैं तो 1935 में स्टार्ट हुआ है। अब यहीं पे हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के लिए कौन सा आर्टिकल था? तो 124 था। तो सेम आप याद रखना, ये जो एक है, ये जो यहाँ पे एक दिख रहा है आपको, इसको बीच में ऐसे ला के डाल दो तो कितना हो जाएगा? 214। 214 में आपको हाई कोर्ट के बारे में बोला गया। बस बात खत्म। एक चीज़ आपको याद हो गया, दूसरा आपको इस तरीके से याद कर लोगे। सुप्रीम कोर्ट आपको पता है 124 आर्टिकल्स में है, एक को बीच में घुसा दो, 214 हो गया, 214 हाई कोर्ट हो गया। अब कहीं ऐसा मत करना कि सर एक को यहाँ कर दिए तो 214 हाई कोर्ट, अगर इसी एक को यहाँ कर दिए 241 तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये नहीं होता। ये बस मैं आपको इसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए बताया ताकि आप याद कर सको अच्छे से। 124 और 214 इतना तक कंप्लीट है। अब वहीं पे हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो होते थे, सुप्रीम कोर्ट का जो हेड होता था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसी तरीके से हाई कोर्ट के भी हेड होंगे। तो हाई कोर्ट के हेड को बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, राइट? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जैसे अगर बम्बे का हाई कोर्ट है तो चीफ जस्टिस ऑफ बम्बे हाई कोर्ट। आज भी उसको बम्बे हाई कोर्ट के नाम से ही जाना जाता है, मुंबई हाई कोर्ट नहीं बोलते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ बम्बे हाई कोर्ट, CGBHC, ठीक है? या फिर इसको बोल सकते हो CGBH। तो ये आप देख सकते हो हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट में क्या था। सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको जज बनना है तो आपको 10 साल वकील रहना पड़ता या फिर 5 साल जज होना पड़ता। ये सुप्रीम कोर्ट में, ये हाई कोर्ट में। सेम उसी तरीके से हाई कोर्ट के लिए क्या था कि 10 साल आप या तो वकील हो, 10 साल वकील हो कहाँ पे? हाई कोर्ट में, और 5 साल आप जज हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अगर इतने हो, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट साहब के नज़र में आप जानकार हो तो, और यहाँ पे किसके नज़र में? गवर्नर के नज़र में आप जानकार हो तो ये आपको सुप्रीम कोर्ट का जज वहाँ पे बनाते थे, यहाँ पे हाई कोर्ट के जज बना देते। ठीक है? सो ये रहा बेसिकली डायरेक्टली। अब मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे कुछ आर्टिकल्स आपको दिए गए थे जिसके थ्रू डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। जैसे आपको आर्टिकल 32 देता था, राइट? उसी तरीके से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में कुछ गड़बड़ी होता था तब आप जा सकते थे। सेम उसी तरीके से अगर हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो हाई कोर्ट में भी आप डायरेक्टली जा सकते हो। कब कब जा सकते हो? चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। MP और MLA के अगर चुनाव में कुछ गड़बड़ी होता है तो कहाँ जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट जाएंगे। सर यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो रहा है कि केवल हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में ही सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन MP भी तो देश के लिए होते हैं, वो तो डायरेक्टली देश के लिए होते हैं MP, जबकि MLA आपके राज्य के लिए होते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको ध्यान रखना है, भले ही वो MP हो MLA हो, आपको जाना कहाँ है? तो डायरेक्ट हाई कोर्ट जाना है। अच्छा ये बताओ, MP और MLA में तो हाई कोर्ट जाएंगे, प्रधानमंत्री के लिए कहाँ जाएंगे? अगर हमें प्रधानमंत्री के चुनाव में गड़बड़ी होता है तो कहाँ जाएंगे? कमेंट करके बताओ तो, जल्दी से बताओ, कमेंट करके जल्दी से बताओ कि प्रधानमंत्री के चुनाव में हम कहाँ जाएंगे? तो भैया प्रधानमंत्री के चुनाव में हम कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, वो भी एक MP ही है। उसी तरीके से CM भी एक MLA ही है।
तो हम तो जाएंगे हाई कोर्ट में ही। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके माइंड में आने चाहिए और इस तरीके से आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते रहना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछ दे कि प्रधानमंत्री के चुनाव में कोई गड़बड़ी होता है तो कहाँ जाएंगे, तो डायरेक्ट बोला हाई कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि वो भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी है। और अगर सीएम के चुनाव में कुछ गड़बड़ी होता है मतलब वो भी तो एक एमएलए है, तो डायरेक्टली हम कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा आपको अगर कंपनी, आपके कोई कंपनी से रिलेटेड है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती है, उससे कुछ गड़बड़ी है तो आप हाई कोर्ट जाओगे। शादी के लिए भी आप डायरेक्ट जाओगे हाई कोर्ट, विवाह के लिए। इसके साथ साथ शादी हुआ तो तलाक भी जरूरी है, तलाक के लिए भी आप जाओगे हाई कोर्ट। ठीक है। तो इतना आप याद रखना कि ये डायरेक्टली हमें हाई कोर्ट में जाने की अनुमति देता है। इसके अलावा आप डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते, सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा, फिर ही आप उसके बाद ही आप हाई कोर्ट जा सकते हो। लेकिन ये आपका 4 ऐसे मामले हैं जिसमें आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हो। तो ये अभी तक तो हम बेसिक इसका जो भी कॉन्सेप्ट था वो समझ रहे थे, लेकिन अब हम मेन जो मैंने आपको बताया था कि 2 आर्टिकल्स याद रखने हैं, 214 और 226, इसके बारे में चलिए देख लेते हैं। 214 क्या बोलता है कि हाई कोर्ट होगा हमारे स्टेट में, हर एक स्टेट में हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट फॉर स्टेट, ये बोला गया है 214 में। उसके अलावा 226 की अगर हम बात करते हैं तो पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इश्यू सर्टेन रिट्स, मतलब ये भी रिट्स निकाल सकता है। जैसे वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट रिट्स निकालता था, उसी तरीके से यहाँ भी निकाल सकता है। वो आर्टिकल 32 यूज़ करता था एंड 139 यूज़ करता था, उसी तरीके से हाई कोर्ट कितना यूज़ करता है, 226 यूज़ करता है हाई कोर्ट, किसके लिए, रिट्स निकालने के लिए। तो ये अगर हम बात करते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट को देखें तो वो केवल 32 यूज़ करके फंडामेंटल राइट्स के लिए ही केवल रिट्स निकालता था, लेकिन अगर हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो ये 226 यूज़ करके अलग अलग मैटर में निकाल सकता है। एक तो फंडामेंटल राइट्स के लिए भी निकाल सकता है, और उसके साथ साथ ही अगर हम देखें यहाँ पे तो ये किसके लिए और निकाल सकता है, तो ये आपका निकाल सकता है अदर मैटर के लिए। मतलब यूं कि अगर आप जाना ही चाहते हो, कहाँ पे जाना चाहते हो, अगर आप कोर्ट जाना ही चाहते हो तो आपको जाना कहाँ इजी होगा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट देश में एक ही है, दिल्ली में है, और अगर आप केरल के हो या फिर आप समझ लो छत्तीसगढ़ के हो, तो आपको कहाँ जाना सही रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाते हो और आपका जो भी आप लेके जाते हो जिस भी मैटर को, अगर सुप्रीम कोर्ट बोल देता है कि ये फंडामेंटल राइट्स का है ही नहीं, तो आपको वापस आना पड़ेगा। लेकिन वही चीज़ सेम आप अगर हाईकोर्ट जाते हो 226 के थ्रू, तो वो आपका भले ही मैटर फंडामेंटल राइट्स का ना हो, लेकिन वो अदर मैटर तो है, तो फंडामेंटल राइट्स का हो या फिर अदर मैटर हो, उसमें 226 लेके आप जा सकते हो। तो यहीं पे क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा फील्ड है, ऐसा कौन सा मैटर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है हाई कोर्ट से कम हो जाता है, या फिर बोल सकता है कि हाई कोर्ट का जो पावर है सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा हो जाता है। ये तो वही क्वेश्चन हुआ कि ऐसा कौन सी बात है जिसमें बेटा बाप से भी बड़ा होता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो रिट्स निकालने के लिए होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए ही रिट्स निकाल सकता है, लेकिन वहीं पे हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो 226 यूज़ करके वो फंडामेंटल राइट्स के लिए तो रिट्स निकालेगा ही, उसके साथ साथ अदर मैटर के लिए भी रिट्स निकाल सकता है। मतलब आप देख सकते हो कि अगर आपको जाना ही है तो आप हाई कोर्ट जाना ज़्यादा ईजी पड़ता है। ठीक है, वैसे आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, बट हाई कोर्ट में आप अगर, क्योंकि हर एक को नॉलेज नहीं होता ना कि कौन सा मैटर हमारा फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है, कौन अदर मैटर है, तो आप अगर जाते भी हो किसी चीज़ को लेके सुप्रीम कोर्ट में और वो अगर आपको भेज दे कि तो फंडामेंटल राइट्स का है ही नहीं, तो आपको ये तो टाइम गया, ऊपर से पैसे गए, वहाँ जाने के खर्चे जो भी थे वो सारे बर्बाद हो जाते हैं। तो हाई कोर्ट जाना ज़्यादा ईजी यहाँ पर रहता है। राइट, ये चीज़ तो यहाँ पर हो गया। अब वहीं पर बात आती है कि अगर हम स्टेट में देखें, जैसे मैंने आपको आपने ध्यान दिया होगा, तो अगर हम गवर्नर की बात करते थे तो वहाँ पे बताया था कि या तो अलग अलग स्टेट के एक ही हो सकते हैं, या फिर एक स्टेट में 2 गवर्नर भी हो सकते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि एक स्टेट में एक से ज़्यादा भी हाई कोर्ट हो सकते हैं, या फिर 2-3 स्टेट को मिला के एक हाई कोर्ट हो सकते हैं। राइट, जैसे अब छोटा इधर आप देख सकते हो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में छोटे छोटे राज्य हैं, तो वहाँ पे 3 को मिला के एक हाई कोर्ट बना दिया जाता है। कहीं पे मान लो बहुत बड़ा राज्य है तो यहाँ पे 2 हाई कोर्ट दे दिया जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हाई कोर्ट या तो एक स्टेट में 2 भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, 3-4 भी हो सकते हैं। उसी तरीके से 2-3 स्टेट को मिला के एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। तो ये बेसिकली हाई कोर्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी था।
अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हाईकोर्ट में जज जो है, हाईकोर्ट में जज को बढ़ाना है घटाना है, इसका कौन डिसीजन लेता है। तो जज की अगर हम बात करते हैं, हाईकोर्ट में जज को बढ़ाना या घटाना का डिसीजन जो है वो प्रेसिडेंट लेते हैं, राष्ट्रपति यहाँ पे लेते हैं, राइट। तो आपको या तो जज की संख्या बढ़ानी है या फिर जज की संख्या घटानी है, ये प्रेसिडेंट लेता है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ आप ध्यान दिए होंगे, सुप्रीम कोर्ट जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको 129 में बताया था कि ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट बोल दिया वो एक रिकॉर्ड की तरह काम करता है। तो सेम उसी तरीके से स्टेट में हाई कोर्ट के लिए 215 है, जो कि ये भी रिकॉर्ड की तरह काम करता है। तो बेसिकली अगर हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो आपको 3 आर्टिकल्स याद रखने हैं, 214, 226 एंड एक 215, ठीक है। ये 3 आर्टिकल्स बस आपको यहाँ पे याद रखना है। और उसी तरीके से जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट में 129 देखा था रिकॉर्ड के लिए, सेम उसी तरीके से हाई कोर्ट में 215 हम रिकॉर्ड के लिए देखते हैं। तो ये रहा हाई कोर्ट के लिए। अभी हम इसी में थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में भी जान लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर उसको लोअर कोर्ट के भी नाम से जाना जाता है, इसके बारे में भी चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका जो आर्टिकल्स है वो 233 है। तो आपने देखा कि 216 के बाद हमने डायरेक्ट 233 में आ गया, मतलब बीच में आपको जो था कॉन्सेप्ट वाइज मैंने आपको बता दिया है, आर्टिकल्स वाइज नहीं बताया है। अगर आपको मन होगा आर्टिकल्स पढ़ने का तो आप आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूरे आर्टिकल्स अपलोडेड है, आप वहाँ से आर्टिकल्स देख सकते हो। लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है आर्टिकल्स वाइज, जो जो इंपॉर्टेंट है आज तक जो भी एग्जाम में आर्टिकल्स वाइज पूछा जा रहा है उसे मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। बाकी कॉन्सेप्ट हम सारे आर्टिकल्स का पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप भी खुद देखो 395 आर्टिकल्स आप भी याद नहीं रख पाओगे, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट है आर्टिकल साइज पूछते हैं वही हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2 टाइप के कोर्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक यहाँ पे होता है सिविल मैटर, सिविल काम के लिए, मतलब यहाँ पे इसको दीवानी भी बोलते हैं। इसमें पैसों से रिलेटेड, धन से रिलेटेड काम होते हैं, धन जमीन से रिलेटेड, मतलब बेसिकली पैसे से रिलेटेड आप बोल सकते हो। उसके बाद एक सेशन कोर्ट भी होता है, सेशन कोर्ट होता है जिसे क्या बोलते हैं, फौजदारी। इसमें मर्डर वगैरह अपराध से रिलेटेड, अपराध हो गया, हत्या हो गया, ठीक है, रेप हो गया, ये सारे मैटर इसमें आते हैं। तो कहीं कहीं अगर हम बात करते हैं किसी किसी कोर्ट में, जैसे कोई कोर्ट अगर छोटा है तो वहीं पे इस तरीके से रूम बने होते हैं। ये मान लो आप रूम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रूम है। तो इसको ही अलग अलग डिवाइड में बांट दिया जाता है। जैसे ये बड़ा रूम है सपोज, तो ये इसको इतना अलग दे देगा, इतना को अलग दे देगा, इतने को मान लो सिविल में दे दिया और इतने को सेशन के लिए दे दिया, ठीक है। जो सिविल में बैठता है सिविल कोर्ट में उसे सिविल जज बोलते हैं, सिविल कोर्ट में जो बैठते हैं उसे क्या बोलते हैं, सिविल जज बोलते हैं। सेम उसी तरीके से जो सेशन कोर्ट देखता है उसे क्या बोलते हैं, उसे सेशन जज बोलते हैं। ये अलग अलग ऐसे वो अपराध के थ्रू मतलब यहाँ पे देख देता है कि। और ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं डायरेक्ट, हर एक को डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं, डीजे। यहाँ पे ये नहीं, CJD नहीं बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये नहीं बोलते हैं, यहाँ पे डीजे बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज, राइट। कहीं कहीं पे अगर कोर्ट छोटा होता है, सपोज कोर्ट छोटा है, मान लो कि यहाँ पे केवल 4 ही कमरे हैं, मान लो 1 2 3 4, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे ये अगर हम लंच ब्रेक मान लें तो इससे पहले अलग मैटर चलता है, इससे पहले अलग मैटर चलता है। मान लो इधर सिविल चल दिया, इसके बाद वाला क्या चल दिया, सेशन चल दिया। या फिर ऐसे भी हो सकता है पहले इधर सेशन चल दे, इसके बाद इधर सिविल चल दे। तो एक ही जज होता है यहाँ पे और एक ही जज सारे मैटर को देखता है, सिविल को भी और सेशन को भी। लेकिन गड़बड़ी यहाँ पे ये आ जाती है कि जो आदमी, जो इंसान सिविल को देख रहा है उसको ही सेशन को देखना पड़ता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है। लेकिन अगर हम वहीं पे बात करें पहले वाले की, तो पहले वाले में अलग था, सेशन के कोर्ट के लिए अलग सेशन जज था, सिविल कोर्ट के लिए अलग सिविल जज था, तो वहाँ पर गड़बड़ी नहीं होती है। केवल बिकॉज हम यहाँ पर बात करते हैं तो आप देख सकते हो कि जो काम आप करते हो, सपोज एक पंखा बनाने वाला अगर इंसान है तो वो
उधर देखते हुए भी बात करते हुए भी पंखा बना लेगा, लेकिन वही इंसान अगर फ्रिज भी बना रहा है, पंखा भी बना रहा है, एसी भी बना रहा है, तो उसे थोड़ा सा गड़बड़ी हो सकता है। लेकिन कोई अगर एक ही काम करता है, सपोज मैं अगर केवल पढ़ाई कर रहा हूँ तो अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाऊंगा, लेकिन अगर सुबह को मैं काम करता हूँ, शाम को मैं पढ़ाई करता हूँ, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो ये आप देख सकते हो कि अगर हम कहने का जो मेन मतलब है मेरा, तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो कोट है ये ज़्यादा सही है इसके कंपेयर में। ठीक है, तो ये रहा बेसिकली जिला न्यायालय के बारे में। अब इसके अलावा फैमिली कोर्ट भी होता है। फैमिली कोर्ट किस लिए होता है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। फैमिली कोर्ट भी होता है जो कि 1984 में लाया गया था, और ये सबसे पहले कहाँ लाया गया था, तो गुजरात में लाया गया था। इसमें बेसिकली तलाक के बारे में देखते हैं। तलाक के बारे में जो भी फैमिली कोर्ट ऐसी होता है, सारे फैमिली लोग जाते हैं, एक जज बैठा होता है और वो सुलझाता है, भैया आप लड़ाई मत करो, ये ऐसे मत करो, मतलब समझा के, अगर समझ जाते हो तो घर भेज देता है, और नहीं समझते तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ता है। इसका दहेज वाले मैटर में भी फैमिली कोर्ट आता है। उसके अलावा छोटी मोटी लड़ाई के लिए भी, अब यहाँ पे मारपीट के लिए नहीं आएगा, याद ध्यान रखना, मारपीट के लिए नहीं होगा, छोटा मोटा लड़ाई हाथापाई हो जाता है, उसके लिए भी ये फैमिली कोर्ट यहाँ पे दिखा जाता है। पब्लिक कोर्ट में बेसिकली अगर यहाँ पे समझौते की बात की जाती है, समझौता करा दिया जाता है, पब्लिक कोर्ट। इसके अलावा एक लोक अदालत भी होता है जो कि नेता मंत्री बनाते हैं, मंत्री लोग इसको बुलाते हैं लोक अदालत, जिसमें बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, एक नेता आता है उससे बात करता है, उसको बोलते हैं लोक न्यायालय। ठीक है, सो ये बेसिकली आज हमारा जो भाग 6 था, भाग 6 वो यहाँ पे कंप्लीट होता है स्टेट के बारे में। इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक कुछ पर्ची देने वाला हूँ, जिसको आप याद रखना, उसके थ्रू आप बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हो। आप सभी ये बॉक्स बना लो, पूरे इसमें हम रिवाइज, मान लो रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, ये 3 बॉक्स बना लो, 3 टेबल। यहाँ पे हम स्टार्ट कहाँ से किए थे, तो 152 से, जिसमें स्टेट के बारे में बोला गया था। उसके बाद 153 था जिसमें गवर्नर के बारे में बोला गया था। 161 फिर हम देखे थे किसके बारे में, पार्डन के बारे में, क्षमा के बारे में। 164 देखे थे हम मिनिस्टर के बारे में। 165 हम देखे थे एडवोकेट जनरल के बारे में। 168 किसके बारे में देखे थे हमने, मंडल के बारे में देखा था, विधानमंडल के बारे में। उसके बाद 169 विधान परिषद का सृजन, मतलब कैसे इसको बनाना था। 170 में विधानसभा देखे थे, सॉरी 169 में विधान परिषद, 170 में विधानसभा। 178 में हमने स्पीकर देखा था, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। 182 में, ये 182 कर लेना, राइट। ये हमारे पास 182 में क्या था, चेयरमैन। अब 202 में क्या देखे थे, बजट के बारे में देखे थे। फिर 214 में हम डायरेक्टली आ गए थे हाई कोर्ट के बारे में। 215 में आ गए थे रिपोर्ट था, मैंने बताया था आपको, कोर्ट का रिपोर्ट हो जाता, मतलब यहाँ पर रिकॉर्ड, राइट, रिकॉर्ड हो जाता है। उसके बाद 226 में क्या था, रेट्स था, इसके फंडामेंटल राइट्स के लिए भी निकालता है और अलग के लिए भी निकालता है। 233 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं। यहाँ से आपको 152 से लेके 237 के बीच में केवल 15 आर्टिकल्स आप याद रखना। 15 आर्टिकल में ही आपका सारा काम हो जाता है। तो आज हमारा भाग 6 भी कंप्लीट हो जाता है। कल से हम भाग 7 स्टार्ट करेंगे। बेसिकली भाग 7 में आपको कुछ नहीं है, भाग 7 चलो अभी हम कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि वो रिपील हो गया है। भाग 7 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें स्टेट बी की बात कही गई थी, जो कि हम आर्टिकल्स, जब हम भाग 1 पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि 4 टाइप के हमारे पास भाग हुआ करते थे स्टेट। तो आर्टिकल्स बी था जो कि रिपील कर दिया गया है, रिपील कर दिया गया है। ये केवल 238 आर्टिकल्स में थे, आर्टिकल 238 में थे जो कि अब समाप्त कर दिया गया है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे हम भाग 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें भाग 8 में जाना है, यूनियन टेरिटरी में। और आप ये जो पर्चा है इसको हमेशा याद रखना, एक कागज़ में बना के अपने पॉकेट में रख सकते हो। ये 15 आर्टिकल्स आपको केवल स्टेट में देखने, इसके अलावा आपको स्टेट के थ्रू आपको कुछ और नहीं पढ़ना है, राइट। इतना आप पढ़ लेते हो तो आपको बहुत कुछ हो जाएगा स्टेट से। बेसिकली जो भी हमारा पॉलिटी है उसका आप देख सकते हो कि 60 से 70% हमने कंप्लीट कर चुका है, क्योंकि हम यहाँ पे 237 तक पहुँच चुके हैं। 395 हमारे पास आर्टिकल्स है, उधर तो बहुत सारा रिपील भी हो गया, इमरजेंसी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, राइट। सो इस तरीके से आपको बहुत
बहुत ही अभी तक जितना भी अगर हम बात करते हैं भाग 5 और भाग 6 अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पॉलिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, क्योंकि अब हम पूरे सरकार कैसे चलता है, सरकार कैसे बनते हैं, किस तरीके से काम होता है, ये सारा चीज़ अब हमने पढ़ लिया है। बस थोड़ा सा हम इलेक्शन वगैरह पढ़ेंगे, फिर आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, पूरा एक तरीके से मिलना, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पूरा अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उन्हें भी थोड़ा फ़ायदा हो इससे। एंड चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको समझ पता चल पाए, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपने भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।